उल्लासनगर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या काफ़ी समय से है। स्थानिक व्यापारियों द्वारा इसकी शिकायत लगातार होती है, पर ट्रैफिक पुलिस की कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, शहर में फिर से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए कल्याण बदलापुर रोड पर सिग्नल लगाने का कार्य किया जा रहा है। ट्रैफिक जाम पर ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर विधायक भी संतुष्ट नहीं है। एक तो हमारा छोटा सा शहर 13 स्क्वायर किलोमीटर का, और यहाँ पे इतनी सारी रिक्शाएं और ये कांस्टेबल जो ट्रैफिक वाले हैं, हवलदार लोग, प्लस जो कारपोरेशन से स्टाफ दिए हुए हैं, मैंने देखा है ज़्यादा करके वो कलेक्शन पॉइंट्स पे खड़े रहते हैं। जहाँ जहाँ पे उनको ट्रैफिक कंट्रोल करनी चाहिए वहाँ पे एक आधा खाना साइड में खड़ा रहेगा, सेंटर पे खड़ा नहीं रहता है। इसके लिए अभी कारपोरेशन के थ्रू सिग्नल्स लगाए गए हैं कि आने वाले समय में ये ट्रैफिक सिग्नल के थ्रू कंट्रोल हो, कि ये जो ट्रैफिक का सिस्टम है हर चौराहे पे कम से कम 2 आदमी खड़े रहे। क्योंकि उल्लासनगर में जो ट्रैफिक है, अभी तो आने वाले समय में दशहरा, दिवाली, नवरात्रि आएंगे, फेस्टिवल्स आएंगे, इतना समय 7 महीने आज कोरोना में निकल गए तो कोई ट्रैफिक नहीं थी। लेकिन अभी जो ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की मीटिंग बुला के उनको इंस्ट्रक्शन दूंगा, अगर कोई नहीं मिला अगर चौक पे तो उसके ऊपर एक्शन उठाया जाएगा। शहर की संकड़ी सड़कें हों या मुख्य रास्ते व चौराहे, हर जगह ट्रैफिक जाम की समस्या है। शहर की ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर गंभीर नहीं दिखती, तभी तो शहर से इस समस्या को हटाने हेतु व्यापारी संगठनों से चर्चा तक का समय ट्रैफिक इंचार्ज को नहीं है। शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा सिर्फ एक काम मुस्तैदी से किया जाता है कि 2 व्हीलर गाड़ियां उठाने में वे ज़रा सी भी देर नहीं करते। ऐसा आरोप स्थानिक व्यापारी नेताओं का है। शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था की हालत ऐसी है कि अगर आपको 200 मीटर भी अगर दूर जाना हो तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये शहर की हालत है। जितनी भी नो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे कोई ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं रहता है। उस वजह से वहाँ पर लोग घुसते रहते हैं और खाना पूर्ति के लिए वो रोज़ की 2-3 पौती दिखा देते हैं हमको। जब भी हम कंप्लेंट करेंगे, ऑनलाइन कंप्लेंट करें, पोर्टल पर करें या सामने फ़ोन करके बात करें, और हमारे जो यहाँ के ट्रैफिक पीआई के जो ऑफिसर हैं उनको तो फ़ोन उठाने का भी समय नहीं रहता है। और एक भी मीटिंग हमारी व्यापारी संगठन की अभी तक उन्होंने कभी नहीं मंगाई है। और मेरा ऐसा सीधा सीधा बोलना है कि ट्रैफिक विभाग जो है काम नहीं कर रहा है शहर में बरोबर से, और जो ट्रैफिक कांस्टेबल हमारे जो 2-4 काम करते भी हैं उनके ऊपर ही पूरा बोझा है। ये हालत हमारे शहर की है। और अगर आप कंप्लेंट ऑनलाइन पोर्टल पे करोगे या फ़ोन पे करोगे तो आपकी सुनवाई जो है वो ज़ीरो होगी। एक काम जो ट्रैफिक विभाग बहुत अच्छी तरह से करता है, वो गाड़ी आपकी 12 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर आपकी उठा के जो गाड़ी टोचन करते हैं वो उठा के लेके जाएंगे। मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें जो टोचन कर रहे हैं लड़के, किसी को भी मास्क नहीं है। यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, पब्लिक से 500 रुपये दंड लिया जा रहा है। तो पहले जो सरकारी विभाग है, अगर वो प्राइवेट वाले भी हैं तो उनको आप मेहरबानी करके मास्क दीजिए, उनको पहनाइए। खाली कानून पब्लिक के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, उतना आपको भी समझना चाहिए। हमारे जो ट्रैफिक के डीसीपी साहब हैं, काले साहब, उनसे भी मेरी फ़ोन पर बीच में बात हुई थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप एसीपी साहब से एक बार टाइम निकाल के मिलिए। कोरोना का काल था कि इधर भी मीटिंग्स पॉसिबल नहीं थी, लेकिन हम लोग जल्द ही एसीपी साहब से मिलेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो डीसीपी काले साहब से भी जाकर मुलाकात करेंगे। अनलॉक के बाद सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या कल्याण बदलापुर रोड कैंप नंबर 3 में है। आम जनमानस के लिए लोकल सेवा बंद होने के कारण भी इस सड़क पर बोझ बढ़ा है। कल्याण बदलापुर रोड कैंप नंबर 3 में ट्रैफिक पुलिस को विशेष ध्यान देना चाहिए, पर हालात ये है कि इस सड़क की कई पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, मनपा के ट्रैफिक वॉलेंटियर भी नदारद रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक वॉलेंटियर्स की ज़रूरत है क्या,
ऐसा प्रश्न उठने लगा है क्योंकि कैंप नंबर 3 के 17 सेक्शन पेट्रोल पंप पर अक्सर ऑटो रिक्शा वाले ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए देखे जा सकते हैं। और ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं उनकी ज़रूरत तो बहुत है शहर में, क्योंकि हमेशा ट्रैफिक विभाग का एक ही रोना रहता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। और अभी इतना ट्रैफिक वार्डन्स देने के बाद भी आप देखेंगे कि एक ही चौक पर 2-2 ट्रैफिक कांस्टेबल 4-4 वार्डन खड़े रहेंगे, जहाँ पे ज़रूरत है 2 या 3 जन की। ठीक है, जैसे फॉरवर्ड लाइन का मेन चौक है तो वहाँ पर 2-3 जन की ज़रूरत है, लेकिन आपको बाकी जगह डिप्लॉय करके उन लोगों को, जैसे आपने 17 सेक्शन की बात बताई कि सामने जब भी हीराघाट से हम लोग 17 सेक्शन डरबी वाले चौक पे पहुँचते हैं, जब भी हमेशा यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा। और जैसे आपने बताया कि वहाँ पर रिक्शा वाले जो हैं वो ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। और मुझे ऐसे मालूम पड़ा कि हमारे ट्रैफिक के जो कांस्टेबल है चौहान साहब, उन्होंने ही उनको बोला था कि थोड़ा आप सहकार्य कर दिया करो क्योंकि हमारे पास स्टाफ कम है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अभी मैं रिक्वेस्ट ही बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी जिन चौक्स पर ट्रैफिक हो रहा है वहाँ पर कम से कम एक कांस्टेबल और वार्डन आपको रखना चाहिए। जैसे 17 का मेन चौक है, शिवाजी चौक है, शास्त्री चौक है, मधुबन चौक है, उसके बाद ईगल होटल पे स्कूल भी है, न्यूरिया स्कूल, वो फ़िलहाल बंद है लेकिन वहाँ पर बहुत हालत ख़राब होती है। उसके बाद आप आएंगे शहनशाह टावर वाला, जो एंट्री हम लोग करेंगे वो एक्चुअली नो एंट्री है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता है। तो मेरी जो पॉइंट्स पर बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर कांस्टेबल की ड्यूटी लगाकर और हमको रिलीफ दिया जाए शहरवासियों को। और मेरी महानगर पालिका के ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट है कि उसके लिए एक मीटिंग वापस मंगाकर हमारे जो सुझाव हैं वो सुनकर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर इच्छा शक्ति उनमें है, हम लोग तो उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब महानगर पालिका, ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग और हम व्यापारी मिलकर, और उसमें रिक्शा वालों को भी हम लोग साथ में लें, तो शहर का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन 25% 30% रिलीफ हमको इमीडिएट मिल सकता है। इसके लिए मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द एक मीटिंग अरेंज की जाए। शहर के ट्रैफिक विभाग के अधिकारी सजग होंगे और वह मनपा अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों के साथ शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएंगे, ऐसी उम्मीद शहरवासियों को है।